आयरन 1400 मिलियन टन, कॉपर 6000 मिलियन टन, सोना अशारिया 134 मिलियन टन, चांदी 618 मिलियन टन, टंगस्टन 3.1 मिलियन टन, मैग्नीज 8.597 मिलियन टन, लेड जिंक 23 मिलियन टन, क्रोमाइट 2.5 मिलियन टन। ये पाक सरजमीन की मिट्टी में दफन वो मदनियात हैं जिनकी मालियत का अंदाजा $6 खरब लगाया गया है। पाकिस्तान पर कर्जा तकरीबन 140 अरब डॉलर के करीब है और अगर पाकिस्तान ये $6 खरब की मदनियात निकालना शुरू कर दे तो कर्जे मिनटों में अदा हो सकते हैं। पाकिस्तान अरब ममालिक से ज्यादा अमीर हो सकता है, अवाम खुशहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मदनियात हैं और इन मदनियात से पाकिस्तान कैसे कर्जों से निजात हासिल कर सकता है, लेकिन वो कौन कौन से लेकिन हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इतने बड़े बड़े खजानों का मालिक होने के बावजूद आज तक मुश्किलात से दो चार हम आपको बताए न गए। हम बचपन से मुताला पाकिस्तान में पढ़ते और सुनते भी आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारे पास मदनियात के खजाने हैं, लेकिन अफसोस गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान गंदुम के बहरान का शिकार है और हम यूक्रेन और दीगर ममालिक से गंदुम मंगवाकर खाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के पास सोने के बड़े बड़े ज़खायर हैं, लेकिन हम दुनिया से भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। अब हुकूमत ने पाकिस्तान के पास $6 खरब के मदनी ज़खायर का दावा किया है। ये इतनी रकम है कि पाकिस्तान अगर इन ज़खायर को निकाल कर दुनिया को बेचना शुरू कर दे तो हमारे कर्जे दिनों या महीनों में नहीं बल्कि मिनटों में उतर जाएं। पाकिस्तान पर इस वक्त मजमूई कर्जे तकरीबन $140 अरब के करीब हैं। अगर हम $6 खरब में से $140 अरब निकाल भी देंगे तो शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका आवाम की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर होगा। कर्जे खत्म होने के साथ टैक्स का अनबार कम हो जाएगा, आवाम को बिजली, गैस और दीगर अशिया सस्ती मिलेंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और गरीब आवाम का खून नचोड़ने का सिलसिला भी थम जाएगा। लेकिन हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा अजाब बन चुका है, क्योंकि जहां बात आवाम की जिंदगियों में बेहतरी की हो वहां ये लेकिन पता नहीं क्यों आ जाता है। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास नमक और कोयले के बड़े ज़खायर हैं, सोने के पहाड़ और मदनियात की कहानियां भी बरसों से सुनने में आ रही हैं और अब हुकूमत ने बड़े बड़े ज़खायर का दावा कर दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में $6 खरब से जायद मालियत की मदनियात पाई जाती हैं। आयरन 1400 मिलियन टन, कॉपर 6000 मिलियन टन, सोना अशारिया 134 मिलियन टन, चांदी 618 मिलियन टन, टंगस्टन 3.1 मिलियन टन, मैग्नीज 8.597 मिलियन टन, लेड जिंक 23 मिलियन टन, क्रोमाइट 2.5 मिलियन टन। नॉन मटीरियल मदनियात में मार्बल और ग्रेनाइट की मिकदार 4298 मिलियन टन, ऑनिकस 2 मिलियन टन, कोयला 1,86,000 मिलियन टन है। सनती इस्तेमाल की मदनियात में बोराइट, डोलूमाट, फेल्डपार, रोक सालट, फास्फेट, सलीका सीनड, जपसम और सोपस्टोन पाए जाते हैं। जपसम की मजमूई मिकदार 4,850 मिलियन टन बताई गई है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मुल्क ने दावा किया है कि जो मदनियात और मिट्टी हम बेचेंगे इससे मुल्क लाखों डॉलर कमाएगा, सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। इनका कहना है कि 100 टन मिट्टी में से 1 टन मेटल बेचें तो $5000 कमाते हैं। इस वक्त दुनिया में कापर की बहुत ज्यादा मांग है। आज के रेट के मुताबिक 1 किलो कापर की कीमत 2500 रुपए के करीब है। अब आप अंदाजा लगाएंगे हमारे पास 6000 मिलियन टन कापर है और अगर 6000 मिलियन टन को 2500 से जर दें तो यकीनन नतीजा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक तेल बीच कर मुआशी मैदान में तरक्की करते जा रहे हैं, उसी तरह अगर पाकिस्तान 6000 मिलियन टन कापर जमीन से निकाल कर दुनिया को बेचना शुरू कर दे तो हमारे कर्जे लम्हों में खत्म हो सकते हैं और आपकी, मेरी और हमारी नस्ल की जिंदगियां खुशहाल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ फिर लेकिन आ गया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ज़र मुबादला तेल खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी लेकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी ज़मीनों में तेल मौजूद है। और दिलचस्प बात तो यह है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से भारत और पाकिस्तान की हदूद साथ साथ हैं, लेकिन भारत तो तेल निकाल रहा है लेकिन पाकिस्तान को तेल नहीं मिल रहा। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान लेकिन वीकन अगर मगर एक तरफ रखकर सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना शुरू कर दें तो कोई लेकिन हमारे मुस्तकबिल पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की जा चुकी है। मदनियात की दौलत से फायदा उठाने के लिए मिनरल सिमट का इनेकाद भी किया गया है। यहाँ जरूरत इस बात की है कि सरमायाकारी में हायल दहशतगर्दी और दीगर रुकावटों को भी जल्द दूर किया जाए और मदनी मंसूबों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा और हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल कर्जों के बोझ से आज़ाद हो और फिर कोई लेकिन या अगर मगर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की वजह न बन सकें।